हाय डियर स्टूडेंट्स, सब बच्चों को सबसे पहले तो प्यार भरी नमस्कार। तो बच्चा, अब क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर बोलूँगी और वो है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चा, अपने इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच जो टर्म 1 के अंदर हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। कभी कभी तो मैं जो है, कभी कभी नहीं, अभी भी कहूँगी, मैं बहुत बार जो आपके पुराने किए हुए कमेंट्स हैं उनको जा जा करके दोबारा भी पढ़ती हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि उसमें आप लोगों ने सच्चे दिल से, दिल से मेरे लिए जो दुआएं की हैं। क्योंकि आज की डेट में हम बात करें तो एक इंसान के पास में सबसे कम जो चीज़ें हैं, सबसे कम जो चीज़ है वो यही है, क्या? दुआ, है ना, आशीर्वाद। तो थैंक यू सो मच बच्चा इतनी सारी दुआओं के लिए। तो चलिए अब हम आज की कक्षा इसको स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल यहाँ पर बात करने वाले हैं जिस चीज़ को देख कर के आप आए हो, यानी कि थंबनेल देख कर के आप आए हो कि मैम हमें बताने वाले हैं यहाँ पर डेटाबेस की शुरुआत। हम लोग फाइल सिस्टम के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। ये बिल्कुल आपकी #1 यानी कि पहली क्लास है और इस पहली क्लास से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आरंभ हो रहा है किसका? हमारे टर्म 2 का। तो बिल्कुल बहुत ही प्यार से हम लोग इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं एंड अपना प्यार आप लोग दिखाते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम जब इस चैप्टर को, इस यूनिट को खोलते हैं तो सबसे पहला जो शब्द हमारे दिमाग में या हम पढ़ते हैं वो आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो बच्चों, अगर मैं इस शब्द को यहाँ पर तोड़ती हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट से मैं अगर डेटा शब्द को बाहर निकालती हूँ तो डेटा क्या है? कभी आप लोगों ने इस शब्द को पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। तो जब तब आप लोगों ने पढ़ा था और अब जब आप पढ़ रहे हो तो दोनों में इसको अंडरस्टैंड करने का, समझने का जो मतलब है वो आपके लिए अलग अलग होगा। बिल्कुल उस टाइम पर कुछ आपने रट्टा मारा था और इस टाइम पर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग इस डेटा को डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करना है और उसको कैसे मैनेज करना है, उस तरीके से आप इसको पढ़ने वाले हो। तो गाइस, डेटा कुछ भी नहीं, डेटा आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी है जो डेटा यहाँ पर हो सकता है। आपकी एज डेटा हो सकता है, आपकी सिटी का नाम डेटा हो सकता है, पेरेंट्स का नाम डेटा हो सकता है, आपके लिए हुए मार्क्स डेटा हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ डेटा हो सकता है, कोई भी डे, डेट, कुछ भी आप कह लीजिए। एवरीथिंग यहाँ पर किसको कंसीडर करेंगे? यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेटा के लिए ही कंसीडर है जो यहाँ पर होंगी। बात करेंगे डेटा के बारे में तो डेटा एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल। डेटा कोई ग्राफ हो सकता है, बिल्कुल। डेटा कोई मेज़रमेंट हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई क्वांटिटी हो सकता है, राइट। सो कहने का इतना सा मतलब, एक सेकेंड रुकिए। लाइव क्लास का भी बीच बीच में आनंद लेना चाहिए। लाइव क्लास में ऐसे हमारा पेन बंद हो जाता है तो हम फिर ऐसे फूंक मार के चलाते हैं इसको। हाँ, मतलब कहने का कि यार अगर पेन ने चलना ही फूंक से है तो बीच में सेल क्यों डालते हैं, पता नहीं। हाँ, हमेशा ही फूंक से चलता है ये पेन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डेटा के बारे में। तो डेटा क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ग्राफ हो गया, मेज़रमेंट किया हुआ, ऑब्जर्वेशन, कुछ भी आप कह लो, ये सारी चीज़ें डेटा है, राइट। हमारी मम्मी सुबह सुबह दूध का हिसाब लिखती है तो वो कुछ 2 किलो, 1 किलो, 4 किलो कुछ भी लिखती है। तो वो सारे आंकड़े क्या हो गए? वो जो नंबर्स वो लिखती है वो क्या है? वो सारे के सारे डेटा हैं, राइट। तो डेटा 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 आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारा डेटा हो गया है ना केवल आज की डेट में, हम अगर कुछ साल पीछे भी चले जाएं और जब हम कहेंगे कि भाई इंटरनेट की थोड़ी शुरुआत हो ही रही थी, तो बात हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि भाई 2000 ईयर के अंदर मान लीजिए मैं अपना एक स्कूल ओपन करती हूँ। मेरे पास में एक स्कूल है और अब मैंने 1 क्लास से लेकर के उसको 5वीं क्लास तक मैं उस स्कूल को है जो ओपन करती हूँ। आप कह लीजिए कि हर क्लास में अगर मेरे पास 10-10 बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं हर क्लास के अंदर, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि मुझे कम से कम 2 रजिस्टर तो मेंटेन करके रखने ही होंगे, है ना। मैं 2 रजिस्टर तो मेंटेन करके रखूँगी ही रखूँगी। अब जब मैंने 2000 में स्कूल खोला
तरक्की इतनी हुई कि 2006 या 7 आते आते मेरा स्कूल कक्षा 12वीं तक यानी कि 12th तक मेरा स्कूल है जो हो गया। अब यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वो भी बड़ी होगी। तो जब मैंने स्कूल शुरू किया था कभी 2000 के अंदर हर क्लास में 2-2 रजिस्टर मेंटेन हो रहे थे। साल भर साल बच्चे बढ़े, क्लासेस बढ़ी तो रजिस्टर भी बड़े होंगे। तो अब आप सोचिए कि 2006 या 10 आते आते 10-12 साल आते आते क्या होगा। हमें इतने सालों के जो रजिस्टर हैं वो मुझे संभालने के लिए शायद मुझे 2-3 कमरे बनवाने पड़ जाएं, शायद मुझे 2-3 कमरे बनवाने पड़ जाएं। तो गाइस, कहने का मतलब ये इतना कि जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होने लगा तो हम लोगों ने डेटा को संभालने के लिए, क्योंकि संभालना भी तो है ना, हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड ही थोड़ी ना रखेंगे, तो डेटा को स्ट्रक्चर्ड तरीके से संभालने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया फाइल सिस्टम का। यानी कि हमने अपना डेटा फाइलों में रखना स्टार्ट कर दिया। गाइस, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि भाई अब मेरा स्कूल खुलता है, उस स्कूल में 1 क्लास से लेकर के 5 नंबर क्लास तक मेरा स्कूल है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 10-10 एवरेज लेते हैं। अब इन सब का डेटा भी तो मुझे संभालना है। मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया कि भाई दो रजिस्टर्स ले लेते हैं हर क्लास के। अब होता ये है कि वक्त के साथ में, आने वाले टाइम के साथ में ये जो क्लासेस हैं वो बढ़ जाती है, ये जो संख्या है बच्चों की वो भी बढ़ जाती है। तो जब ये सब बढ़ते हैं तो यानी कि इनका डेटा भी बढ़ रहा है और द नंबर ऑफ रजिस्टर वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे। तो बच्चा, मेरा यहाँ पर बिल्कुल इशारा ये है कि हमने फ़ाइलों में जो डेटा रखना स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब लार्ज नंबर पर हमें कोई भी डेटा यहाँ पर रखना होता है तब हम फाइलों के अंदर उनको नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे। जैसे बिल्कुल यहाँ पर मुझे 2-3 कमरे बनवाने पड़ेंगे यार फाइलों को संभालने के लिए, उनको रखने के लिए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना पड़ता है। आप समझ लीजिए कि यार कोई बच्चा 2000 के अंदर कोई क्लास करके गया, मान लो 2nd या 3rd के अंदर था, अब वो 10-12 साल बाद आता है और कहता है कि भाई मेरी वो जो मार्कशीट थी वो खो गई है, या वो वाला डेटा जो मेरा खो गया है मुझे चाहिए वो। अब चलो, ये तो क्लास 1st और 2nd की रही, बात कर लेते हैं चलो बोर्ड की क्लास की। तो कोई 10th क्लास का बच्चा होगा, किसी साल आकर के बोल देता है कि मेरा सर्टिफिकेट या फिर मेरी मार्कशीट मेरे पास नहीं है। तो अब वापस से उसको किस तरीके से हम रिट्रीव कर पाएंगे? वो जो फाइलें होंगी मैंने किसी कमरे में रखी होंगी, अब मुझे उन फाइलों के अंदर से उस बच्चे का रिकॉर्ड निकलवाने के लिए बिल्कुल 2-3 जनों को छुट्टी करवा के उस काम में लगवाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि भाई इस बच्चे का रिकॉर्ड है जो ढूंढ करके दो। अब इसकी गारंटी कितनी है कि मैं 100% उस बच्चे को उसका रिकॉर्ड या फिर उसकी फ़ाइल है जो दे दूँगी, जो भी वो मांग रहा है, मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप कहिए कि गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। गारंटी बिल्कुल भी क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है वो फ़ाइल खो गई हो सकता है किसी साल बारिश आकर के वही फाइल गीली हो गई हो, कोई इसी साल किसी चूहे ने उसी रिकॉर्ड को खा लिया हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो यानी कि फ़ाइल सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं था बेटर कि भाई हम फाइलों के अंदर डेटा रख पाते। तो हमारा छोटे लेवल पर अगर डेटा है, यानी कि थोड़ा बहुत डेटा हमें मेंटेन करके रखना है, उसको सालों साल नहीं रखना है, जैसे हमारी मम्मी कुछ दूध का हिसाब रखती है ना, तो फाइलों के अंदर होता है, यानी कि एक छोटी सी कॉपी लगती है और उसके अंदर हमारा डेटा पड़ा रहता है, यार लिखते रहते हैं हम लोग, है ना। तो अब अगर बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है तो फाइलों में लिखना या रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा ऑफिसेज़ वगैरह में, लोगों ने देखा होगा ऑफिसेज़ वगैरह में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ वगैरह में कि भाई इतने फाइलों पे फाइलें हैं जो चढ़ी होती हैं। तो मतलब उस टाइम में सब लोग फाइलों के अंदर डेटा रखते थे, कोई इतना कंप्यूटर्स थोड़ी ना होते थे, इक्के दुक्के होते थे उस टाइम पर, तो है ना। मतलब ऐसा कि काम तो कब से स्टार्ट हो रखा है ना। तो मतलब उस टाइम पर कंप्यूटर इतने एक्सपेंसिव होते थे कि भाई इतने ज़्यादा कंप्यूटर ले पाना बहुत ही मुश्किल होता था। अभी तो आप कह लो कि घर में 4 जने हैं तो 4 कंप्यूटर तो होंगे ही होंगे, है ना।
मतलब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है बच्चे बोलो मैम क्या बोल रहे हो, 4 जने 4 कंप्यूटर, हाँ फ़ोन तो हो सकते हैं ना, तो बस फिर हाँ। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कमियाँ नज़र आने लगे, ड्रॉबैक्स नज़र आने लगे, किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, बिल्कुल। तो कहता है कि जब आपको ड्रॉबैक्स नज़र आने लगे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर होने लगा कि भाई डेटा हमारा, उसकी रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी क्रिएट होने लग गई। अब देखो फाइल के अंदर मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैं क्लास टीचर हूँ, क्लास 12th की, मैं फ़ाइल के अंदर डेटा रख रही हूँ, मेंटेन कुछ भी मैं लिख करके रख रही हूँ। मान लो साल के बीच में मैं छोड़ करके चली जाती हूँ, तो अब कोई मेरी जगह दूसरा आता है। अब हो सकता है अब वो इतनी मोटी फाइल है या कुछ भी है, उसको खोल करके ना देखे, अब वो उसके अंदर दोबारा से वो एंट्री कर सकता है, 1-2 बच्चों की या सारे बच्चों की। तो डुप्लीकेसी हो सकती है कि नहीं हो सकती। कभी कभी आप देखते हो ना कि भाई मोबाइल में हम कोई फ़ोन नंबर हम फीड करते हैं, तो वो फ़ोन नंबर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो वो हमें बता देता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यानी कि डुप्लीकेसी वहाँ पर नहीं हो रही है, बट फाइलों के अंदर तुम्हें फ़ाइल थोड़ी ना चल करके बताएगी, है ना। तो डुप्लीकेसी होने के चांसेस है कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर ये ड्रॉबैक था सबसे बड़ा। अब छोटे लेवल पर तो ठीक है कि रिडंडेंसी पकड़ी जाती है, बट जब करोड़ों का डेटा हो तो उस टाइम पर भाई पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है ना। इनकंसिस्टेंसी यानी कि मल्टीपल फॉर्मेट, इनकंसिस्टेंसी मतलब मेरे पास में कि सेम टाइप का डेटा, देखो सेम टाइप का ही डेटा मल्टीपल जगहों पर पड़ा है बट वही मैच नहीं कर रहा। मतलब एक ही जने का डेटा है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि एक 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 ये डुप्लीकेसी इसके अंदर आएगा, ठीक है। कि भाई मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, मेरे पास क्लास 12th के अंदर आता है, येलो कलर लेते हैं। तो कहता है कि मैम मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, मेरा फ़ोन नंबर 123 से अब मेरा नया फ़ोन नंबर है जो कि हो गया है 456। मैंने कहा ठीक है। अब वो जो बच्चा है उसका रिकॉर्ड ऑफ कोर्स मेरे अकेले के पास तो होगा नहीं, उसी का रिकॉर्ड, उसी बच्चे का रिकॉर्ड हो सकता है एडमिन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है लाइब्रेरी में भी हो सकता है पीजी में भी ठीक है, हो सकता है कैंटीन में भी हो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं या वो बच्चा जगह जगह जा कर के चेंज करवाएगा फ़ोन नंबर, नहीं ना। मतलब एक ही इंसान है, एक ही बच्चा है, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर 456 है, यहाँ पर उसने पुराना दे रखा होगा 123, हो सकता है वो यहाँ पर चेंज करवाया है 456 और यहाँ पर 123। अब कोई तीसरे या चौथे बंदे के लिए ये चीज़ बड़ी ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी, वो सोचेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना। रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी थी डेटा के अंदर। डेटा आइसोलेशन यानी कि डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव फ्रॉम वेरियस फाइल्स। तो इतनी सारी फाइलें थी जब एक इंसान की, एक बच्चे की, जिसकी भी आप कह लो, किसी का भी डेटा, तो अलग अलग जगहों से उसका डेटा जो है रिट्रीव कर पाना यानी कि फैच कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हम बात करें डेटा इंटीग्रिटी की, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा डेटा सही है और कौन सा गलत है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो बच्चे का फ़ोन नंबर कौन सा सही और कौन सा गलत है। ये तो सिर्फ उसी को पता है जिसने अपडेट किया होगा, बाकी उनके लिए तो ये डेटा एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लो कि भाई किसी का फ़ोन नंबर है या किसी का एड्रेस है, फ़ाइल खोल ली और डेटा आपका चुरा लिया। आप देख लो कि भाई आपका सीबीएसई का रिज़ल्ट आता है, जब तक आपका जो है आपका जो रोल नंबर या फिर जो भी उसके अंदर चीज़ें डालते हैं वो नहीं है, तो फिर तब तक कोई देख नहीं सकता आपका रिकॉर्ड। तो सिक्योरिटी है कि नहीं है, बिल्कुल सिक्योरिटी है। तो डेटा सिक्योरिटी तो मस्ट है ना यहाँ पर। आपके पासवर्ड हो गए, आपकी ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है दैट इज़ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस डेटा को सिक्योर करना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास में लगभग आप कह लो कि भाई मतलब ड्रॉबैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गई थी फाइल सिस्टम के अंदर। अब वही है ना चीज़, कहते हैं ना कि जब इंसान को आवश्यकता होती है तभी आविष्कार की उत्पत्ति है जो होती है। तो यहाँ पर उसको सॉल्यूशन की तरफ जाना था, क्योंकि प्रॉब्लम्स फाइल सिस्टम के अंदर ज़्यादा क्रिएट होने लगी। बेसिकली तब ज़्यादा क्रिएट होती हैं जब आप कह लो कि भाई बहुत बड़े लेवल पर डेटा है जो चला जाता है। छोटे लेवल पर तो हम कमियां हैं जो जल्दी पकड़ लेते हैं, बट
जब डेटा बहुत बड़े लेवल पर हो जाए तब बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ निकले और सॉल्यूशन जो कमियाँ हम लोगों ने पाई किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, वो सारी कमियों को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हम इसका यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये हम लोग करने वाले हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर। तो बिल्कुल बच्चा, अभी आपको कैसा लगा ये सीरीज़ और समझ में आया कि नहीं, इन सारी बातों को आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे, राइट। क्योंकि आपका एक एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना वीडियो के शुरू में कि भाई ये मेरे लिए दुआएं हैं, है ना। इंसान के लिए जो है सारी चीज़ें अर्न कर पाना बहुत ही ईजी है। दुआओं को अगर हम छोड़ दें तो दुआएं अर्न करना ये बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा, या फिर कह लो ना एक सौभाग्यवान, है ना, अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं आज मुँह से, है ना, तो ऐसा समझते हैं क्योंकि भाई आपकी दुआएं हैं जो कमा रहे हैं, और इससे बेहतर और बड़ी चीज़ और हो क्या सकती है। और अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। अब चलिए बच्चा, मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी की प्रोफाइल पर भी ले चलती हूँ। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लवजीत अरोरा ब्लू टेक यानी कि वेरीफाइड एजुकेटर। और बच्चा मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो आप मेरी प्लस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। एंड बिल्कुल आपको पता है कि अगर आपने प्लस एक्सेस करना है तो आप उसके लिए LA लाइव कोड का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बैचेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई देंगी, प्लस बैचेस आपको है जो दिखाई देंगे, और फ्री के नीचे कोर्सेज आपको दे रखे होंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, आप फ्री क्लासेस के अंदर आइए यहाँ पर, जो कि होती हैं स्पेशल क्लासेस। इसके अंदर हम ढेरों सारे पोल है जो यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ढेरों सारे पोल हैं जो हमारे यहाँ पर होंगे। एंड मैंने 1000 MCQs की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है 10 तारीख से, ठीक है। तो ये पूरा आप ही लोगों का टाइम टेबल है जो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के थ्रू होने वाला है। और बिल्कुल बच्चा, स्पेशल क्लास के अंदर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ 10 तारीख रोज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो उस क्लास के अंदर आना मत भूलना। आप पढ़ यहाँ से लोगे, MCQs करने के लिए आपको ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, और पहली बार आप अगर आओगे तो LA लाइव कोड का यूज़ ज़रूर कर लेना, राइट। तो ये है। और अगर आप प्लस के ऊपर आना चाहते हो, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, और चाहते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और हमें वाकई में लाइव क्लास आपकी अटेंड करनी है, प्लस के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमारा कोड आपकी हेल्प कर देगा। यानी कि मेरे इसी कोड से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, मैं लवजीत अरोरा इसी दुआ के साथ में कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।